नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या होता है बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है। उससे पहले हमने बात की थी कि क्या होता है इन ऑपरेटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप बिटवीन ऑपरेटर के साथ इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, कई बार क्या होता है कि आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसा आपको डेटा रिट्रीव करना है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स का आपको एक साथ यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ तो सपोज आप चाहते हो कि ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से लेकर 50 तक हो, राइट। ओके, ये तो हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि इनमें से भी ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव ना हो जिनमें कस्टमर नेम जो है वो एक तो अंकुश है या फिर पंकज है, ठीक है। मतलब कि ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से ज़्यादा है और 50 से कम है। बट वहीं पे जहाँ पे नेम अंकुश और पंकज नहीं है, अगर नेम अंकुश और पंकज है तो वो रिकॉर्ड्स ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पर भी रिट्रीव नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है तो हम यूज करते हैं बिटवीन का, ओके। और तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, नॉट इन का। नॉट इन का मतलब कि नॉट इन के बाद अगर मैं यहाँ पे डालूँ अंकुश एंड पंकज तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी अंकुश और पंकज आ रहे हैं वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि जिन रिकॉर्ड्स के लिए नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से लेकर 50 तक है वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे। उसके बाद चेक होगा कि जो कस्टमर का नाम है वो अंकुश है या फिर पंकज है। अगर इन दोनों में से एक भी है तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बिटवीन एंड इन दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपको आपके जो सिचुएशन है उसके हिसाब से दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स को एक साथ यूज करना पड़ता है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपको टास्क दिया गया होगा उसके हिसाब से आपको ऑपरेटर्स को यूज करना होगा एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिटवीन एंड नॉट इन का यूज करा है, राइट। तो अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं माइस्क्ल में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज स्टोर। ओके, मैंने क्या किया, स्टोर डेटाबेस को एक्टिव कर लिया, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि कस्टमर टेबल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ओके, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ओके। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद है जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 10 और 50 के बीच के रिकॉर्ड्स की तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स मौजूद है, ठीक है। ओके, तो पहले बिटवीन ऑपरेटर को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वेयर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बिटवीन 10 एंड 50। ओके, तो ये लाल सिंबल क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 बार ये डाल दिया है, मुझे इसको काटना होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं क्यूरीफाई करूँगा तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से लेकर 50 तक वेरी हो रहे हैं, ओके। अब इस क्यूरी को पहले फायर कर लेते हैं। ओके, देखो ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से लेकर 50 तक है। यहाँ पे 10 कंप्लेंट्स वाला रिकॉर्ड एंड 50 कंप्लेंट्स वाला रिकॉर्ड दोनों इंक्लूडेड है, ओके। तो अब आगे बढ़ते। अब हमें क्या करना है कि ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिनमें अंकुश नाम ना हो और पंकज नाम ना हो। मतलब कि संकेत, वरुण, आदित्य और प्रसाद, ये 5 रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे और यहाँ पे मैं लाता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करना है, जैसा कि हमने देख रखा है पिछले कुछ वीडियोस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टमर नेम, क्योंकि मुझे कस्टमर नेम कॉलम के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद नॉट इन, उसके बाद इन ब्रैकेट जो कोई भी वैल्यूज आप डालना चाहते हो वो डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अंकुश, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ पंकज, ओके। अब देखो, अगर मैं सिंपली नॉट इन का यूज़ करता तो क्या होता, ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव होते कस्टमर टेबल्स में से जहाँ पे कस्टमर नेम जो है वो अंकुश एंड पंकज नहीं है।
वहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का कोई देना घेना नहीं होता, राइट। बट यहाँ पे हम दोनों का एक साथ यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 10 और 50 के बीच में आ रहे हैं तो वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे। उनमें से भी अगर किसी कस्टमर का नाम अंकुश या फिर पंकज है तो वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं होंगे, वो दोनों छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस का यूज करा है, राइट। यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशंस है, ठीक है, और हम 2 कंडीशंस को जोड़ने के लिए एंड और इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंड ऑपरेटर का यूज। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेरी फाइल करूंगा तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जिनमें नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से लेकर 50 तक वैरी हो रहे हैं, एंड उसमें से भी अगर कस्टमर नेम अंकुश और पंकज है तो वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं होंगे, वो छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे। अब देखो, जैसे मैं क्वेरी फाइल करूंगा तो क्या होगा, ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से लेकर 50 तक वैरी कर रहे हैं, ओके। उसके बाद भी अगर कस्टमर नेम अंकुश या फिर पंकज है तो वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अंकुश एंड पंकज दोनों छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऐसे रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो 10 से लेकर 50 तक वैरी कर रहे हैं। उसमें से भी अंकुश एंड पंकज, ये कस्टमर नेम जिन भी रिकॉर्ड्स के लिए आ रहे हैं वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव नहीं हुए हैं, वो प्रिंट नहीं हुए हैं, ठीक है। वो छोड़ के बाकी सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो चुके हैं। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इस एसक्यूएल फाइल को डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।